अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और साथ ही माहीन फातिमा कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। जी नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए सूरत मुजम्मिल का शान नज़ूल बयान करूंगी, साथ ही इसका तर्जमा और तफसीर करेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे सही तौर पर आप लोगों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह मेरा तरीका कार रहा है वो यही है कि मैं कोई भी सूरत है कुरान मजीद की, पहले उसका वाकया बयान करती हूँ एक स्टोरी की सूरत में कि आखिर अल्लाह पाक ने इस सूरत को नाजिल क्यों फरमाया, क्या ऐसा मामला पेश आया इस सूरत के नजूल से पहले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात को उतारा, नाजिल फरमाया। अगर हम बात करें सूरत मुजम्मिल की शान नजूल के बारे में, तो तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर तिबरी और दीगर मोतबर तफासिर के मुताबिक सूरह मुजम्मिल मक्का मुकर्रमा के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हो चुका था। पहली वही के बाद आप पर एक कैफियत हैबत तारी हुई और आपका घर तशरीफ ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाकर फरमाया आपने, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, या अय्युहल मुजम्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की इबादत, कुरान की तिलावत, सब्र और दावत दीन के लिए तैयार किया गया है। आइए हम आयात की तफसीर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो निहायत ही मेहरबान रहम वाला है। या अय्युहल मुजम्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। ए या अय्युहा, ए अल मुजम्मिल, चादर ओढ़ने वाले। तो अगर हम इस आयत की तफसीर करें तो वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत मोहब्बत और शफकत से मुखातिब फरमाया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और कुर्बत का इजहार है। अल्लाह मोहब्बत फरमा रहा है हमारे नबी से और बड़े लाड प्यार के साथ फरमा रहा है, ए चादर ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले। उमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम कीजिए, तुम खड़े हो जाइए, कयाम कीजिए, अल्लैला, रात को, इल्ला, मगर थोड़ा सा हिस्सा, कलीला, मगर थोड़ा हिस्सा छोड़कर। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के अंदर तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया है ताकि आपकी रूहानी कुव्वत में इजाफा हो और दावत इस्लाम की जिम्मेदारी के लिए तैयारी हो। निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला, निस्फहु आधी रात, निस्फहु आधी रात, अविनकुस या कुछ कम, मिनहु कलीला, इसमें से थोड़ा सा, आधी रात या इससे कुछ कम। तो इस आयत की तफसीर कुछ यूं है कि रात के कयाम में आसानी रखी गई है ताकि इबादत में एतदाल रहे और इंसान मुसलसल इस पर कायम रह सके। औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, या इससे कुछ ज्यादा कर लीजिए, औ या जिद ज्यादा कर लीजिए, अलैहि इससे, वरत्तिलिल कुरआना, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए, वरत्तिलिल, और ठहर कर, अल कुरआना, कुरान को, तरतीलन, ठहर ठहर कर। ये जो तरतील है ना, ये बाद में ये ताकीद के लिए आया है। और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए, खूब ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। तो इस आयत की तफसीर कुछ यूं है कि कुरान को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि तजवीद, गौर व फिक्र और तदब्बुर के साथ पढ़ना चाहिए, यही तरतील है।
इन्ना सनुल्की अलैका कौमन थकीला, इन्ना सनुल्की, बेशक हम आप पर एक नुल्की का मतलब होता है डालना, इन्ना बेशक हम सनुल्की अन करीब आप पर नाजिल फरमाने वाले हैं, अलैका आप पर, कौलन थकीला भारी कलाम, हम भारी कलाम आप पर नाजिल फरमाने वाले हैं। तो मैं अपने मोहतरम नाजरीन को बताती चलूं कि कुरान वाहिद वो चीज है कि जिसका बार जो है वो पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया, और इतना ये यूं कह लें कि भारी और सख्त कलाम है कि इसको सिर्फ इंसान ने कबूल किया कि अल्लाह मैं कुरान का बोझ उठाऊंगा। तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी दी हुई जिम्मेदारी है जिसको इंसान ने कबूल किया, जिसको पहाड़ों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो कुरान अजीम जिम्मेदारियों वाला कलाम है, इस पर अमल करना, इसे सिखाना और इसकी तबलीग करना एक बड़ी अमानत है। इन्न नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना, बेशक नाशिअता उठना, अल-लैली रात का, हिया अशद्दु ज्यादा सख्त है, वत्अन काबू पाने वाला है, व अक़वमु क़ीला और बात के लिहाज से ज्यादा दुरुस्त है। अक़वम क़ीला और अक़वम और ज्यादा दुरुस्त है, क़ीला कही गई बात के लिहाज से। रात की अभी इसकी तफसीर करें तो कुछ यूं है कि रात की तन्हाई में इबादत दिल की यकसोई, इखलास और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक को पैदा करती है। अल्लाह पाक हमें रात के वक़्त इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, इन्ना बेशक लाका फिन नहारी दिन में आपके लिए हैं, सबहन तवीला बहुत सारी मसरूफियात। ये देखिए अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार फरमा रहा है, कितना प्यार करता है अपने बंदे से कि दिन के वक्त आपके पास मसरूफियत होती है, आप रात में इबादत किया करें। तो दीन, दावत, तालीम, अगर हम इसकी तफसीर की बात करें तो कुछ यूं है कि दिन, दावत, तालीम लोगों की इस्लाह और दीगर जिम्मेदारियों के लिए है, इसलिए रूहानी ताकत हासिल करने का बेहतरीन वक़्त जो है वो रात है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है, कुरान मजीद की तफसीर तर्जमा पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फॉलो करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप मेरे पास ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, तर्जमा, तफसीर या तजवीद के साथ कुरान पाक, तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ। मेरा ऐड आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, माहीन फातिमा कुरान एकेडमी के नाम से, और सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल @सना इस्लामिक 453 चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे पास ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप मेरे पास ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मुझसे राब्ता करें, खवातीन, बच्चियां और 15 साल से कम उम्र के मेल बच्चे भी मेरे पास पढ़ सकते हैं, लेकिन उम्र रसीदा मर्द हजरात को मैं नहीं पढ़ाती और मैं जूम ऐप और व्हाट्सएप के जरिए लेक्चर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह लेक्चर देती हूँ जिस तरह ये मैं एरो चला के चैनल पे पढ़ा रही हूँ। सामने वाले के मोबाइल पे, मोबाइल की स्क्रीन पे बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद ओपन होता है, इसी तरह एरो चल रहा होता है और सामने वाले को समझ आ रही होती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है कुरान मजीद को समझने का। और मैं ये वीडियोस खास तौर पे बच्चों के लिए अपलोड करती हूँ ताकि बच्चे घरों में सेफ रहकर अपने माँ बाप के सामने बैठकर पढ़ सके आज के पुरफितन दौर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ.